हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन के बारे में, यानी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसके अंदर अंडक या भ्रूण बीजाणुकरण के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि पुष्प के अंदर जो मादा जननांग भाग होता है उसको अपन क्या कहेंगे। तो पुष्प का जो मादा जननांग भाग है उसको बोलेंगे जायाम। जायाम ये क्या होता है? पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। जायाम जो होता है वो पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। और जायाम के अंदर जो संरचना होती है उसको अपन अंडक कहेंगे। तो अंडक किसमें पाए जाते हैं? जायाम में पाए जाते हैं। तो अंडक जो है उसकी संरचना के अंदर ऐसी संरचना है जिसमें इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि स्त्री केसर। तो जायांग स्त्री केसर जो है पुष्प का मादा जननांग भाग होता है जिसमें दो या एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं। अब ये जो अंडक होते हैं ये अंडक जो होते हैं वो बीजांड को धारण करने वाले रूपांतरित पर्णे होती है। अंडक बीजांड को धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण होती है। बीजांड को धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण को अपन क्या बोलते हैं? अंडक कहते हैं। और इसीलिए इसे गुरु बीजाणुकरण भी कहते हैं। गुरु बीजाणुकरण भी कहेंगे। अंडक कहे चाहे गुरु बीजाणुकरण के बात एक ही है, क्योंकि बीजाणु को धारण करने वाले एक रूपांतरित पर्ण है। कौन? ये अंडक। ये अंडक यदि जायांग में एक है तो वो अंडक भी है, जायांग भी है, परंतु यदि एक से ज्यादा है, अब वो एक से ज्यादा होने पर मान लीजिए वो अंडक सारे के सारे यदि अलग अलग है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, सब अंडक अलग अलग है जायांग में, तो उसको बोलेंगे द्वितांडपी। यानी अंडक पृथक पृथक को तो तुम क्या बोलेंगे? द्वितांडपी कहेंगे। और यदि एक जगह है तो युक्तांडपी। अंडक क्या हो? समूहित हो, जुड़े हो, तो उसको क्या बोलेंगे? युक्तांडपी कहेंगे। अब बात करते हैं अपन अंडक की कि अंडक की संरचना में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उस पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो उस पार्ट्स के अंदर अपन ये देखेंगे सबसे पहले कि जो अंडक है अंडक के तीन भाग होते हैं। एक तो सबसे नीचे की ओर एक आधारीय भाग होता है खुला हुआ, और ऊपर की ओर जाकर के नलिका में बदल जाता है, और नलिका ऊपर से ये ऐसे फूल करके अलग संरचना का निर्माण कर लेती है। जो नीचे वाला खुला हुआ भाग है इसको अपन अंडाशय कहेंगे, और सबसे शीर्ष वाला भाग जो है इसको वर्टिकाग्र कहते हैं, क्योंकि परागण की प्रक्रिया अपनी जगह होती है, वर्टिकाग्र पर होती है। और वर्टिकाग्र और अंडाशय को मिलाने वाली जो नलिका है, इस नलिका को अपन वर्टिका कहते हैं। तो ये तीनों ही भाग किसका निर्माण करते हैं? आपके अंडक का निर्माण करते हैं, गुरु बीजाणुकरण का निर्माण करते हैं, और सबसे मध्य में इसके
बीजांड पाए जाते हैं। यानी अंडाशय के अंदर छोटे छोटे बीजनुमा संरचनाएं जो होती है उसका बीजांड कहलाती है। बीजांड के अंदर एक संरचना होती है बीजांड गाय के अंदर, उस संरचना को बोलते हैं अपन भ्रूणकोश। तो ये जो संरचना है वो किसकी है? भ्रूणकोश की है। भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश नीचे किसमें होगा? अंडाशय में। अंडाशय में होता है आपका बीजांड, बीजांड के अंदर बीजांड गाय और बीजांड गाय के अंदर आपका भ्रूणकोश पाया जाता है। और ये जो भ्रूणकोश है इसमें परिणत विभाजन होता है जिसके दौरान 8 केंद्रों का निर्माण होता है, जिसमें से 3 ऊपर की ओर चले जाते हैं और 3, तो आप देखेंगे जो ऊपर वाली है आधार की ओर की, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है तथा ये सब बीच वाली नाशपाती के आकार की जो कोशिका है इसको अंड कोशिका कहा जाता है। इसके साथ में दो साइड जो दो कोशिकाएं हैं उनको अपन सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका अंड समुच्चय कहलाता है। अंड समुच्चय। तो मादा युग्मक के रूप में कौन होता है? इसमें अंड कोशिका होती है जिसमें इसका निषेचन होता है और भ्रूण का परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि अंडक क्या होता है, वो बीजाणुपर्ण क्या होते हैं, अंडक की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। जब परागण की प्रक्रिया होती है तो वर्तिकाग्र से होते हुए एक पराग नलिका बनती है जो कहां तक पहुंचती है? आपके बीजांड द्वार होते हुए इस भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाती है और आपके द्विनिषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से ये अंडक और बीजाणुपर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट